अस्सलाम वालेकुम। चलते बढ़ते मैं आपको कुछ आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची सिविक सेंटर में, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है। वो ये है कि मैं जहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत ये जगह को बना दिया। पहले ये जगह जो है वो कचरे का ढेर हुआ करती थी और अब सारा कचरा उठा के पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े बेहतरीन लग रहे हैं। और जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कराची शहर में ग्लोबल, बल्कि कराची शहर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह का पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहा है। लेकिन पंजाब शहर में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, हरियाली कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं और सुनामी ट्रीज़ के नाम से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बड़ा अच्छा जो है वो काम किया है, ऐसे ही अब सिंध में भी जो है वो कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है वो जगह जगह पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और जब उन जगहों पर पौधे लगते हैं जहाँ पर कचरे के ढेर हुआ करते थे और अब उन तमाम कचरों को साफ़ करके वहाँ पौधे लगाए जाते हैं, तो यकीन जाने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं उस स्पेस पर जहाँ ये पौधे लगाए गए हैं। तो जनाब ये है वो जगह जिस जगह की मैं बात कर रहा था, जो कि बड़ा खूबसूरत इस जगह को बना दिया है। पहले इस जगह पर कचरे का ढेर हुआ करता था और कचरा ही कचरा मौजूद था। अगर बस पर जाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर बैठते थे, मजबूर थे ये लोग जो कचरे के ऊपर बैठकर अपना बसों का इंतज़ार करते थे। मगर इस जगह पर आने के बाद बड़ी दिल से खुशी हुई है कि कम से कम ग्रीनरी का काम जो है वो हो गया है और कचरा उठा लिया गया है। मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो पौधे लगाए गए हैं, गुलमहर के पौधे लगाए गए हैं। ये इसकी खुसूसियात ये है इस पौधे की कि ये एक तो आपकी गर्मी को कम करता है, दूसरा इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। बेनिफिट हैं, क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। कोरोना चल रहा है, खांसी ज़ुकाम, आपके गले का दर्द हो, कुछ भी हो, इसके जो पत्ते का जो जूस निकलता है वो अगर आप पी लेंगे तो आपका बुखार कम हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा अगर सीने में आपके जलन है या फिर आपके सीने में जैसे कि तकलीफ़ होती है या सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इसके अंदर से जो फूल निकलते हैं उसका जूस अगर आप पी लें तो आप यकीन जानें कि आपकी तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल चूँकि बड़ी कमी है गुलमहर के पौधों में, मैंने खुसूसियात तो बता दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर आकर तोड़ के ले जाएं और जी बुखार हो रहा है तो जी कमी के लिए। ये इसके बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी पौधे लगाए जाते हैं उनको उनमें बड़े बेशुमार जो है वो फ़वाइद होते हैं, लेकिन आप बज़ाहिर देखें कि सिर्फ आप गुजरेंगे यहाँ से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ग्रीनरी देखने को मिलेगी, कचरा उठा लिया गया है और इसके साथ साथ इधर और भी बहुत कुछ हो रहा है। आइए चलते हैं। जी, तो यहाँ पर जो है वो डेट पाम के बड़े बड़े दरख्त लगाए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से डेट पाम के दरख्त जो है वो खूबसूरती का बाइस बनते हैं, तो इसी तरीके से इस जगह पर भी डेट पाम के जो है वो दरख्त लगाए गए हैं। इस पूरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे भी जो है वो डेट पाम के लगाए गए हैं। तो यकीनन जो राहगीर हैं, जो ट्रैफिक से यहाँ से जो लोग जो गुज़र रहे हैं, उनको बड़ी तब्दीली महसूस हो रही है। मतलब वो यहाँ से गुज़र रहे हैं तो कचरा देखने को मिलता था, अब कम से कम कचरा उठा लिया है, तो यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े जो है वो डेट पाम के जो है वो दरख्त लगाएं और साथ में जो है वो गुलमहर के पौधे लगा दिए। नीम के दरख्त भी अभी लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त इनिशियल स्टेज पर है। खूबसूरत बना दिया इस जगह को, कचरा उठा दिया है, डेट पाम के दरख्त लगा दिए, गुलमोहर के जो है वो पौधे लगा दिए और मज़ीद इसमें बहुत कुछ मतलब अपग्रेड किया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो है वो नीम के दरख्त लगाए जाएंगे, जो कि स्पेस खाली है, अभी हॉल किए जाएंगे इस जगह पर। हॉल करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो नए पौधे लेकर आए हैं वो फिर इधर पौधे लगाए जाएंगे और इस पूरे स्पेस को पूरा मुकम्मल तौर पर भर देंगे। और फिर और मज़ीद आगे कुछ हो रहा है, देखना है तो चलिए मेरे साथ। जी, इस वक्त मैं 10 कदम आगे आया हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पर भी जो है वो पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। मेरे सामने आप खजूर के जो दरख्त आप देख रहे हैं सामने, वहीं पर ही पौधे लग रहे हैं, उस स्पेस को बिल्कुल भर दिया है। अब उसके बाद यानी ये वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर इस स्पेस को भरने की बारी आएगी। अच्छा खासा स्पेस है,
मतलब यहाँ पर कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत मियावाकी फॉरेस्ट मंसूबा भी लगा लें या फिर उसी तरीके से जिस तरह वो काम किया है उसी तरीके से अगर काम कर लें तो यकीन माने कि आपका जैसे ही आप इस ब्रिज से आप नीचे उतरेंगे तो आपको दो जगह जो कि स्पेस बड़े स्पेस खाली थे, एक स्पेस फुल कर दी है, दूसरे स्पेस पे अनकरीब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी पौधे लगाने का काम शुरू होगा और इसी तरीके से मेंटेन किया गया तो ये जगह आपको खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार होती हुई नजर आएगी क्योंकि ग्रीनरी का काम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। उस तरफ हो गया, इस तरफ हो जाएगा, बड़ा अच्छा खासा स्पेस है। हॉल वगैरह देखें यहाँ पे बनाए हुए हैं और यहाँ पर भी मज़ीद अभी काम जो है वो किया जाएगा। पानी वगैरह इन्होंने फ़िलहाल डाला है ताकि इस मिट्टी को जो है वो गीला किया जा सके, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो हॉल वगैरह करके यहाँ पर भी पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि KMC का वो अमला जो घर बैठ के सैलरी लेता था अभी भी घर बैठ के लेते हैं, मगर ये जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं तो उसके बाद कम से कम कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत इन लोगों की सैलरी जो है वो हलाल हो रही है क्योंकि अब ये लोग यानी कि रोड पे खड़े होकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरना ज़्यादातर तो आपको पता है KMC के कितने मुलाजमीन हैं और घर बैठ के जो है वो सैलरियाँ ले लेते हैं, सेटिंगें होती हैं, वो पैसा थोड़ा हाज़िरी वाले को दे दिया, थोड़ा तनख्वाह में से निकाल दिया, सेटिंगें बन जाती है जी, हाज़िरी लग गई। तो ये काम चलता आ रहा है KMC का, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग अब कम से कम रोड पे नज़र आते हैं और कम से कम काम करते हुए नज़र आते हैं। तो आइए दोबारा उसी जगह पे चलते हैं। जी, अब आप यकीन जानें कि जैसे ही मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे अतराफ़ में हरियाली हो चुकी है, मेरे इस तरफ भी पौधे लगे हुए हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पर भी पौधे लगे हुए हैं और मुझे चलने में जो है वो बहुत मज़ा आ रहा है। और इस वक्त भी काम मज़ीद जो है वो चल रहा है। पीछे अगर आपको कैमरा मैन लेकर आगे चलें और दिखाएँ कि इस वक्त जो है वो आईफोनिया बेलें जो है वो लगाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं बज़ाहिर ये पत्ते होते हैं मगर ये पत्ते जो है वो ज़िंदा पत्ते होते हैं। मतलब अगर आप इसको पानी देंगे तो ये और मज़ीद जो है इसमें जान आएगी और ये सेहतमंद यानी कि एक तरीके से जो है वो हो जाएंगे पत्ते। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो नीचे की जो चीज़ होती है जो कि खाली स्पेस होता है इसमें खूबसूरती आ जाती है। मतलब आप देखें, अगर कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएं कि ये देखें आपको कि ये जो बज़ाहिर आप देख रहे हैं पत्ते साइडों पर लगाए हुए हैं ये खूबसूरती का बाइस बन रहे हैं। मतलब ये सारे पत्ते इन्होंने ग्रीन कर दिए हैं नीचे से, वरना नॉर्मली जब गुजरता है बंदा तो पौधे देखता है अच्छा लगता है, लेकिन ये डबल काम हो गया। मतलब नीचे आईफोनिया के जो ये इन्होंने पत्तियाँ और ये जो बेलें लगाई हैं नीचे, ये इस जगह की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक कराची शहर में जो कि दरख्त लगे हुए हैं वो कमोबेश कोई 4.5 लाख के करीब लगे हुए हैं, मगर हमें जो दरख्तों की ज़रूरत है वो 10 करोड़ पौध यानी कि 10 करोड़ दरख्त लगाने की हमें जो है वो अशद ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके की आपकी आबादी 3.5-4 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है तो इस तरह आपको दरख्त अशद ज़रूरत है। यानी कि 10 करोड़ आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त आपके पास गिनती का 1 करोड़ भी नहीं है, बल्कि 1 करोड़ क्या आपके पास आधा करोड़ भी नहीं है, और आधा करोड़ क्या आपके पास 25% करोड़ भी नहीं है। मतलब आपके पास कुछ भी दरख्त नहीं है। 4.5 लाख दरख्त पूरे कराची शहर में, मतलब कि आटे में नमक क्या, नमक का एक दाने के बराबर आप समझें उसको। तो हमें जो है वो इस वक्त एक सर्वे के मुताबिक 10 करोड़ दरख्त हमें ज़रूरत है और हमारे पास क्या है 4.5 लाख, और उस 4.5 लाख में भी हम उनमें गिने चुने जो दरख्त मौजूद है उनको काट के हम बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो अगर तो हमने इस बारे में नहीं सोचा तो आने वाले दौर में हमारी बीमारियां, यानी कि ये जो बीमारियां फैलती हैं वो वजह ही यही है कि आपके पास दरख्त मौजूद नहीं है। बीमारियों को काटते क्यों हैं? मतलब बीमारियां ख़त्म कैसे होती हैं? जब आपके पास दरख्त मौजूद होंगे बीमारियां आधे से ज़्यादा आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और बीमारियां इसलिए बढ़ती हैं कि आपके पास दरख्त नहीं है। तो हमें सोचना होगा। चलते फिरते को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।